हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो होने वाला है केवीएस क्लास 1 का जो एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी, उसकी गाइडलाइंस से जुड़ा हुआ है वीडियो है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है पेरेंट्स की कि आपको एडमिशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और आपको किन गलतियों को नहीं करना है ताकि आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोसीजर कब शुरू होगा, एडमिशन कब से शुरू हो रहा है और आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कब और कैसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कब से शुरू हो रहा है। इसका एडवर्टाइजमेंट कल आया था, ठीक है, 21 मार्च को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और यह प्रोसेस कब से शुरू होगा, 27 मार्च 2023 से सुबह 10 बजे से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, 17 अप्रैल 2023 शाम के 7 बजे तक यह चलने वाला है, ठीक है। तो आप 17 अप्रैल का इंतज़ार ना करिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट नहीं होता। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको जितना जल्दी हो सके सबमिट कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं कि एज क्या है। कि बहुत से पेरेंट्स सोचते होंगे कि इस बार भी कोई एज में बदलाव तो नहीं हुआ, जैसा कि लास्ट टाइम केवीएस ने किया था, 5 साल से एज बढ़ाकर 6 साल कर दी। पर इस बार कोई चेंजेस नहीं है क्लास 1 के एडमिशन एज में। हाँ, क्लास 2 की जो एज है वो चेंज की गई है। क्लास 2 के लिए पहले वो 6 to 8 थी, बट नाउ दिस ईयर दे हैव चेंज्ड फ्रॉम 7 to 9। क्लास 2 के लिए जो एज इस बार इन्होंने चेंज कर दी है। क्लास 1 की एज 6 साल होनी चाहिए। बच्चा 31 मार्च को कम से कम 6 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का होना चाहिए। और ऐसे बच्चे पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 अप्रैल को 6 साल के हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी केवीएस ने एलिजिबल माना है क्लास 1 के एडमिशन के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, उनको 2 साल की रिलैक्सेशन प्रिंसिपल के हाथ में दी गई है पावर, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे की बात करें कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको 2-3 स्टेप्स में हम सीखेंगे कि अप्लाई करने से पहले, अप्लाई के समय जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार रखने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, और ठीक है, कि बच्चा एससी यानी कि अगर आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या बीपीएल या ओबीसी सर्टिफिकेट या कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं, कौन कौन, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस, तो आपको इनके सर्टिफिकेट पहले से अप्लाई कर देने हैं या बनवा लेने हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम प्लस कम एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट फादर और मदर और बच्चे तीनों के नाम पर होना चाहिए, स्पेशली फादर और बच्चे के नाम का होना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चौथी चीज़ क्या है, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से यानी कि हेड से सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 7 सालों में तो उनके मूवमेंट ऑर्डर भी आपको अपने पास रख लेने हैं। मूवमेंट ऑर्डर या ट्रांसफ़र ऑर्डर जिसको कहते हैं वो अपने पास रख लेने हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जिस एम्प्लॉयज़ के जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए होंगे 7 साल में, उसके बच्चे के एडमिशन के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़, जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी पेंशन पर आ चुके हैं, उनके पास उनकी डिस्चार्ज बुक की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके बेस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मतलब एड्रेस प्रूफ जिसको आप कहते हैं, जिसके लिए आपका आधार कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं आपको उस समय क्या करना है, ठीक है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंडियन सिम कार्ड, क्योंकि इस पर एक आपको OTP मिलेगा। OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको OTP की जरूरत पड़ेगी जो आपके नंबर पर जाएगा। दूसरी चीज़ एक वैलिड ईमेल एड्रेस और एक फ़ोन नंबर की और बात बताता हूँ। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो स्कूल की तरफ से आपको कॉल इसी नंबर पर जाएगा। तो ये नंबर अपना ही दें, ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अपने दोस्तों का या कैफ़े वालों का ना दें। वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए आपको, एक ईमेल एड्रेस से आप 3 स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल फ़ोटोग्राफ चाहिए आपके बच्चे की जो 256 KB से कम होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको स्कैन कॉपी करके रखना है। पहली फ़ोटो स्कैन करनी है, दूसरी बर्थ सर्टिफिकेट वो भी 256 KB से कम होनी चाहिए, फॉर्मेट JPEG और PDF चलेगा। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप EWS के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वही सर्टिफिकेट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनकम कम ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ट्रांसफ़र डिटेल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांसफ़र डिटेल यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं आपके पास रखे होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में उनके नंबर और डेट भरे जाते हैं, ठीक है। चलिए, लिंक फॉर एप्लीकेशन, ये वो लिंक है KVS ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। आप KVS एडमिशन भी लिखेंगे गूगल पे जाके तभी वो इसी वेबसाइट को डायरेक्ट खोलेगा। उसके अलावा आप ये काम और कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। KVS एडमिशन ऐप है, आप यहाँ पर जाकर आपको जो फॉर्म चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, वो भी इस फॉर्म पर, इस एप्लीकेशन पर और इस लिंक पर आपको मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनको फिल करके अपने पास तैयार करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में चाहिए। पेरेंट्स से स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब एक स्कूल के लिए आप एक ही एप्लीकेशन भरें बच्चे का। एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन अगर आप बच्चे का भरते हैं एक स्कूल के लिए तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्कूल एक एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अगर सिविल और डिफेंस सेक्टर का स्कूल है तो 5 कैटेगरी होती हैं। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU लाइक ONGC प्रोजेक्टेड स्कूल है तो उसके अंदर 6 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैटेगरी 1 है वो ONGC के एम्प्लॉयज़ के लिए रखी जाती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैटेगरी 1 दी जाती है। बट जनरली जो कैटेगरी 1 दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ठीक है। कैटेगरी 2 ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कैटेगरी 3 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, कैटेगरी 4 स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए, कैटेगरी 5 जितने भी लोग प्राइवेट जॉब में हैं, फार्मर, किसान या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, वो सभी कैटेगरी 5 में आएंगे। अगर स्कूल सिविल डिफेंस में है, अगर स्कूल प्रोजेक्टेड स्कूल के अंदर है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर है, जैसे ONGC मैंने एग्जांपल दिया, तो सभी प्राइवेट जॉब वाले कैटेगरी 6 के अंदर आएंगे। रिजर्वेशन इन एडमिशन, सीट्स पर सेक्शन रिजर्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर KVS के 40 सीटें होती हैं, 40 सीट्स होती हैं, ठीक है। हर 40 सीट्स के अंदर 25% सीट्स RT के लिए राइट टू एजुकेशन यानी कि जिनकी फ़ीस नहीं लगती, ऐसे 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। SC के लिए 15% सीट यानी कि 6 सीटें SC के लिए रखी जाती हैं। ST के बच्चों के लिए 3 सीट्स, OBC वालों के लिए 11 सीट रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। और डिफरेंटली एबल्ड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 3% सीटें रिजर्व में रखी जाती हैं, टोटल 40 में से, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। एडमिशन के लिए कोई टेस्ट है? नो, प्रायोरिटी बेस पे होता है। प्रायोरिटी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कैटेगरी 1 को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले एडमिशन कैटेगरी 1 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या PSU के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबसे पहले उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड, ये तो ऑलरेडी बता दिया है कि ऑलरेडी प्रायोरिटी कैसे देंगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसे पेरेंट्स जिनके एक ही बच्चा है, ठीक है, ठीक है, एक ही बच्चा है और वो एक बच्चा क्या है, गर्ल है,
ठीक है। तो उस एक बच्चे के लिए क्या करेंगे कि जब भी वो एक बच्चा है, उस एक बच्चे को क्या करेंगे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में क्या है कि अगर किसी के ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों अगर लड़कियां हैं ट्विंस, तो वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। सिंगल गर्ल कैटेगरी चाइल्ड में एक क्लास में 2 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा है तो उनके लिए लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं, और जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर जिनका सिलेक्शन होता है उनको एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में दिया जाता है। 5th क्लास तक इनके बच्चों की फ़ीस लगती है SGC की, सिंगल गर्ल चाइल्ड की। 6 के बाद इनकी फ़ीस नहीं लगती है। बाकी जो भी अमेंडमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। ठीक है। फ़ीस क्या होती है? RT के बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, और क्लास 1 और 2 के लिए 1500 पर क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीनों के लिए 1500 रुपीज़ फ़ीस दी जाती है, यानी कि 500 रुपीज़ आप मान लीजिए पर मंथ की फ़ीस होती है क्लास 1 के बच्चों की। ठीक है। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अब आप पूछेंगे कि हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या हमारे लिए बच्चे के लिए कोई चांस है एडमिशन के लिए? यस। अगर आप SC ST BPL या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके बच्चे के चांस के एडमिशन्स के चांस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि SC के लिए 15% सीट, ST के लिए 7.5% सीट, या OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है, 27% सीट रिजर्व में रखी जाती हैं। तो इस कोटे के अंदर आपका नंबर आ सकता है। तो डोंट बी सैड, आपके पास अभी भी चांस है, अप्लाई करिए। ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग द प्रोसेस, ठीक है, लॉटरी से एडमिशन निकाला जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉटरी का सीक्वेंस ऐसे होगा, सबसे पहले RT की लॉटरी निकलेगी, फिर डिफरेंटली एबल्ड मतलब फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, फिर कैटेगरी 1 की लॉटरी आएगी, कैटेगरी 2 की, SC ST, ऐसे करके ST OBC, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, फिर फाइनली प्राइवेट जॉब वालों की लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर। नोट देख लीजिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, उसका नाम लिस्ट में आना चाहिए, KVS ने बता दिया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगी तो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और एडमिशन अगर गलत सर्टिफिकेट दिखा के लिया गया है तो उसको किसी भी समय कैंसिल किया जा सकता है, और उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप कैटेगरी 1, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी जब आप फॉर्म भरेंगे, आपकी कैटेगरी। सोशल कैटेगरी मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट जॉब वालों को 5 भरनी है, 6 भरनी है, ये आप देख लेना है। ठीक है। और जो आपकी सोशल कैटेगरी है, जनरल, SC ST, इसको बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ गलती हुई, अगर आपके बच्चे का नाम सेलेक्ट होता है तो बाद में आपका बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपडेट के लिए आप KVS की एडमिशन वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।